वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली का ये 5th पार्ट है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको वो इस वीडियो में पूरे करवा दिए जाएंगे। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं 4 पार्ट इसके करवा चुका हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, वहां से आप इन पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी है। अब देखो, संरेखी का मतलब क्या होता है, कोई तीन बिंदु है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और ये तीनों क्या एक ही रेखा में है, तो इसको बोलते हैं संरेखी। क्या बोलेंगे? संरेखी। तो अब देखो इसमें कैसे चेक करेंगे किस तरह से संरेखी है। अब तीन बिंदु है, मान लीजिए ए बी सी, तीन बिंदु दे रखे हैं, तो क्या करना है आपको, तीनों बिंदुओं से तीन दूरियां निकालनी है। क्या निकालनी? तीन दूरियां। तो कोई सी अगर दो दूरियां एक दूरी के बराबर आती है, मान लीजिए कोई अगर दो, अभी हम निकालेंगे ए बी, बी सी, सी ए, अगर दो दूरियां किसी एक बिंदु के बराबर आ जाती हैं तो वो संरेखी होंगे, यदि नहीं आती है तो संरेखी नहीं होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दूरियों को निकालेंगे। यहां लिखेंगे दिए हुए बिंदु, माना दिए हुए बिंदु, दिए हुए बिंदु ए, मान लीजिए ए दे रखा है 1,5, बी है 2,3 और सी है -2, ठीक है। अब यहां से हम तीन दूरियां निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। अब देखें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3 बिंदु हैं, तो ए बी सी, तो पहली दूरी ए बी, फिर दूसरी बी सी, फिर सी ए। तो हमें क्या है, देखो माना मुझे अगर ये दो दूरियां, ये दूरियां ए बी, बी सी, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो तीन बिंदुओं में दे रखे 1, 2, 3। अब मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, तो पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, उसके बाद सी ए। तो मैंने इसलिए आपको बताया ये दो दूरियां अगर तीसरे के बराबर आती हैं तो बिंदु हमारे सरनेक होंगे, यदि नहीं आती है तो नहीं होंगे। तो ऐसे ही हमें करना है। पहले क्या निकालना है, ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से x2 x1 प्लस y2 y1, तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखें, ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2, तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। x2 x1, तो ये x2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 1 प्लस होल स्क्वायर, y2 देखें, y2 कितना है, 3, y1 देखें, y1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर। अब देखें, दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 3 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो रूट में कितना आएगा, 1 और 4 5, ए बी कितना आ गया, रूट में 5। अब निकालेंगे BC, देखें BC, तो ये अब x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है, -2, तो -2x2। अब x1 कितना है, 2, तो ये -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है, -11, y1 कितना है, ये 3, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब देखो -2 तो माइनस कितना होगा, 4, और -4 का करेंगे होल स्क्वायर, कितना आएगा, 16। अब देखिए माइनस का 11 है और माइनस का 3, तो माइनस का हो गया 14। अब 14 का करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, तो कितना होगा, 196। तो BC बराबर रूट में ये कितना हो जाएगा, 200, 4 इधर आएंगे, कितना हो जाएगा, 212। अब देखें निकालेंगे CA, तो CA आप या तो दोनों पॉइंटों को लिख सकते हैं, यदि आपको समझने में दिक्कत आती है तो जब भी आप कोई दूरी निकालते हो उन पॉइंटों को ले सकते हैं CA। तो C आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -2, -11, ये कितना है, ये लिख लो, 1,5। अब देखें, ये x1 y1 x2 y2 इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत आती है डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, तो फिर बिंदुओं को लिख लिया करें। यदि आप डायरेक्ट कर पाते हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके नंबर नहीं कटेंगे, डायरेक्ट करते हैं फिर भी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है इस तरह से, तो नंबर नहीं कटेंगे। अब x2 x1 हो, तो x2 कितना है, 1, x1 कितना है, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस y2 कितना है, 5। अब देखो y1 कितना है, -11, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 11।
एक और 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब 5 और 11 कितने हो जाएंगे 16, 16 का स्क्वायर होगा 256, 256 और 9 कितना होगा 265, ये कितना आएगा सी। अब देखें मैंने बताया था जो सबसे बड़ी दूरी होती है सी। अब देखें सी को सबसे बड़ी है तो सी क्या इन दोनों के बराबर आ रहा है, ए बी प्लस बी सी के बराबर आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी के क्या आना चाहिए बराबर। तो देखें यहाँ पर क्या इसके बराबर है, तो सी है 265 बराबर ये कितना है ए बी रूट 5, बी सी देखें बी सी कितना है रूट में 212। अब देखें ये ना तो जुड़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं, तो क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सी ए डज नॉट इक्वल ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं है, अर्थ है ये बिंदु समरेखी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं है, नहीं यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो समरेखी होते हैं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अगर इस ए बी बी सी मान लीजिए यहाँ तक की दूरी 2 है, ये 3 है, अगर ये 5 होगी तो ये समरेखी होंगे, और ये दोनों दूरियां क्या है अलग अलग आ रही हैं, ये दोनों ये वाला जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये बिंदु समरेख नहीं है। समरेख होती तो इन दोनों को जोड़ने पर ये इसके बराबर आता, और ये बराबर नहीं है तो ये समरेख ही नहीं है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा इस वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर वैसे 15 है। इसमें बोला है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, मतलब ऐसा ही नहीं इसी टाइप का, क्योंकि जब भी समदूरस्थ आए तो इस बिंदु से बोला, इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। इसका मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इसी बिंदु से इस बिंदु की दूरी, दोनों जो दूरियां हैं वो कैसी होंगी बराबर होंगी। तो पहले इसके साथ इसकी दूरी निकालेंगे और इसके साथ इसकी दूरी निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे बराबर, क्योंकि बोला है समदूरस्थ। तो देखें माना दिए हुए बिंदु मान लीजिए ए है x, y और b 3,6 और c है -3,4। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे इसके साथ इसकी दूरी, तो ए बी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे ए बी, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो पहले क्या लिखेंगे x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है x होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है y, इसका होल स्क्वायर कर दें। अब देखिए ये तो ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे अब देखें इसी के साथ इसकी दूरी निकालेंगे। देखो पहले इसके साथ इसकी दूरी, फिर इसी पॉइंट के साथ इसकी दूरी निकालेंगे, तो क्या है AC। तो देखें AC x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 चेंज हो गए, तो x2 कितना है -3, x तो वही रहेगा x1, अब y2 कितना है 4, y1 कितना है y, इसका होल स्क्वायर। अब देखें अब यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है। कैसे हैं समदूरस्थ है। तो ये बिंदु है ना x, y दोनों बिंदुओं से क्या समदूरस्थ है, इसलिए
ए बी बराबर सी ए। अब ए बी कितना है इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सी ए। सी ए देखें कितना माइनस 3 माइनस 3 और ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो रूट को उठाने के लिए क्या करते हैं, दोनों बच्चों का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों बच्चों का स्क्वायर करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब रूट से रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ देखें ये बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें इन सभी होल स्क्वायरों को आप खोल दें, तो देखें पहले क्या करें आप होल स्क्वायर खोले, तो यहाँ पर एक काम कर लें पहले 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्लस, तो यहाँ 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस था तो माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर लगा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। तो यहाँ बचा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बोलेंगे। अब जितने भी होल स्क्वायर दे रहे हैं सभी होल स्क्वायर को खोलेंगे, ठीक है। अब देखो सभी होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पर, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये एक्स स्क्वायर। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6x। अब देखो जितना होता है यहाँ पर उनका आपस में गुणा करते हैं, फिर माइनस फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब दोनों को पहले उनका स्क्वायर करो, फिर जो दोनों संख्या है उनका गुणा करो, फिर 2 का गुणा और कर दो वहां पर, तो 3x फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का। अब 6 का कितना होगा 36 प्लस y स्क्वायर। ऐसे यहाँ 6 एकम 6 2 गुना कर दो कितना हो गया 12y। ऐसे यहाँ होल स्क्वायर करेंगे 3 का कितना होगा 9x स्क्वायर, 3 एकम 3 ये कितना हो जाएगा 6x। अब देखें इधर 4 का 16 प्लस y स्क्वायर, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 8y। अब देखें यहाँ पर कौन कौन संख्या कट रही हैं, तो 9 से तो 9 कट जाएगा, ये बराबर में समान संख्या कटेंगी, तो 9 से 9 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब देखें क्या बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है उसको एक तरफ कर लें, तो माइनस का 6x बचा है, कितना बचा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस का 12y, तो देखिए माइनस का 12y। अब जो भी बचा हुआ है उसको इधर लेके आए, तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया। अब देखो प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का वो हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो क्या देखो जो बचा हुआ था उसको लिख लिया पहले हमने। अब उधर के जो बचे हुए थे तो 6 प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का प्लस का हो गया। अब देखिए माइनस 6x तो माइनस का होगा 12x, ठीक है। अब देखें y वाले तो प्लस का 8y है और माइनस का 12 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का बचेगा 4y। अब देखें 36, ये 36 में 16 घट रहा है, कितना बचेगा प्लस का 20 बराबर 0। अब देखें यहाँ माइनस है तो माइनस ले ले कॉमन, तो 20 को उधर भेज सकते हैं, तो माइनस पहले 12x लिख लो माइनस 4y, इधर माइनस का 20, इसको भेज दिया हमने उधर तो माइनस का हो गया 20। अब यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 4, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y बराबर माइनस का 20। क्यों, देखो 4 कॉमन मिल रहा है वो भी माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लिया 4 बार ले लिया, तो 4 दिया बार, यहाँ कितना बचेंगे 3, माइनस बाहर आए तो यहाँ बचेगा प्लस, 4 भी बाहर आए तो यहाँ बचेगा y, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटेंगे 20 कितने बार 5 बार, तो ये आंसर तो क्या आएगा 3x प्लस y बराबर 5। तो यही हमारा देखिए यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, माइनस से माइनस कट गया है, 4 से कट गया 20 5 बार, तो यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस y बराबर 5। तो ये हमारा x y में संबंध आ गया जो कि हमसे पूछा गया था
एक्स वाई में संबंध बताइए, तो एक्स और वाई में एक संबंध बताइए, तो ये संबंध हमारा आ चुका है। देखो यहाँ पर एक्स है, वाई है, बराबर 5 है, तो इस तरह से संबंध निकल आएगा। पहले कुछ नहीं करना है, इस बिंदु से इस बिंदु के साथ, फिर इसी बिंदु से इस बिंदु के साथ दूरियां निकालनी है, फिर दोनों को बराबर कर देना है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए, वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों बच्चों को वर्ग कर देंगे तो हट जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी स्क्वायर आपको दे रखे हैं सभी होल स्क्वायर को आपको खोलना चाहिए, होले में बराबर जो संख्या होती है कट जाती है, काटने के बाद सभी को एक तरफ ले आएंगे, तो इस तरह से ये हमारा संबंध आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में ये हमें डायग्राम दिया गया है, और जो भी लैंग्वेज है वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखें इसमें बोला है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। तो ये मान लीजिए कोई कक्षा है, यहाँ पर बिंदु है ए बी सी डी, तो ये बिंदु हमारा ए है और यहाँ पर बी है ये, और ये सी बिंदु है, और ये हमारा डी बिंदु है। तो इसमें बोला है कि ये 4 मित्र बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति आते हैं, चंपा और चमेली नाम के, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब जो है ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। कौन कहती है, बोलती है चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, जो चमेली है वो इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए, तो यहाँ पर दो नाम दे रखे हैं, चंपा चमेली। तो ये इससे कहती है, क्या चंपा कहती है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती हो एबीसीडी एक वर्ग है। तो चमेली इस बात पर सहमत नहीं होती। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सही है। क्या एबीसीडी एक वर्ग होगा तो चंपा सही है, अगर नहीं होगा तो चमेली सही है। तो पहले हमें यहाँ पर एबीसीडी के 4 बिंदुओं को निकालना पड़ेगा। आप इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, पूरा ये दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते करना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है एक्स अक्ष, कौन सा होता है एक्स अक्ष, यहाँ पर 0, और ये वाला कौन सा होता है हमारा वाई अक्ष होता है। कहने के मतलब जितने भी ये मान होंगे वो किसके होंगे, एक्स अक्ष के और ये वाई अक्ष के। तो अब देखें ये पंक्ति है, पंक्ति वो किस पर है, वाई अक्ष पर। पंक्ति होती है ये वाली, ये क्या है, पंक्ति है हमारी। इस तरह से पंक्ति होती है, स्तंभ होते हैं खड़े हुए। तो स्तंभ देखें, स्तंभ किस पर है, स्तंभ है हमारे एक्स पर। ये क्या एक्स अक्ष है, इस पर स्तंभ व्यक्त किए जा रहे हैं, और ये वाई अक्ष है, इस पर क्या है, पंक्तियां व्यक्त की जा रही हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिए हुए चित्र से, दिए हुए चित्र से पंक्ति वाई अक्ष, पंक्ति किस पर हो रही है, इस तरह से देखना, पंक्ति हो रही है वाई अक्ष पर। किस पर, वाई अक्ष पर। देखो ये पंक्तियां ये किस पर है, वाई अक्ष पर है। किस पर है, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष तथा स्तंभ, स्तंभ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष द्वारा व्यक्त किए गए हैं, किए गए हैं, किए गए हैं तथा बिंदु। अब देखो बिंदु निकालेंगे। अब बिंदु ए को कैसे निकालेंगे, देखो पहला जो मान होता है वो एक्स का होता है, फिर वाई का होता है। तो बिंदु ए कैसे निकालेंगे, ए यहाँ देखें, अब देखें ये कितना, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और वाई का मान देखें, वाई का मान कितना है 4। तो यहाँ पर कितना हुआ 3,4, क्योंकि ये 3 पे था तो 3 हो गया एक्स का मान, और वाई इसके नंबर 4 पर, तो 3,4 हो गया। अब देखें बी का, बी देखें एक्स का मान कितना है यहाँ पर, ये है 6, और देखें वाई कितने, वाई का मान कितना है 7, तो 6,7 हो गया। अब सी देखें, सी यहाँ पर कितना है, एक्स का मान 9, अब देखें वाई का मान कितना है 4, क्योंकि यहाँ 4 पर है। फिर समझ लीजिए जो एक्स का है, देखो यहाँ पर देखेंगे पहले कितने पर है, 3 पर, इधर 4 पर।
ऐसे ही यहाँ पर देखें 9 पर, फिर इधर 4 पर, ऐसे ही यहाँ 6 पर, फिर ये 7 पर। अब डी का देखना, डी कितने पर, 6 पर, तो 6 हो गया x का, y का मान 1, क्योंकि कितने 1 पर है ये, तो y का मान 1 हो गया। अब देखें दिए हुए चित्र से पंक्ति y अक्ष पर तथा x अक्ष द्वारा व्यक्त किए गए तथा बिंदु A। अब देखें a कितना है 3,4, b कितना है 6,7, c कितना है 9,4, वह d देखें d कितना है 6,1 है। अब हमारे ये चार बिंदु आ गए हैं, तो हमें चेक करने के लिए ABCD एक वर्ग है, इसके लिए क्या करते हैं, चार दूरियों को निकालते हैं, फिर विकर्णों को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB। तो AB निकालेंगे हम, दूरियां, भुजाओं की लंबाई। अब AB फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। AB अब x2 कितना है 6, 6 में से 3 गया तो लिख दे रहा हूं पूरा 6 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 7, ये माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, इसका भी कितना होगा 9, तो रूट में कितना आ जाएगा ये 18, तो 9 9 18 हो गया। अब निकालेंगे BC। अब देखें BC तो ये x2 हो जाएगा, ये कौन सा हो x2 x1, तो 9 - 6 होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1। अब y2 - y1, y2 कितना है 4 है, y1 7। ठीक है, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखिए 4 में 7 गया तो माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आएगा रूट में 18। अब निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे CD, तो CD तो अब ये x1 ये x2, x2 में लिखेंगे x2 - x1, 6 - 9 हो जाएगा, कितना होगा 6 - 9 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2, ये वो y2 कितना है 1, ये है 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखें 6 में 3 गया, 6 में से 9 गया, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 में 4 गया 3, तो इसका भी 9, तो ये रूट में आ गया 18। अब AB BC CD, अब क्या निकालेंगे DA, तो DA निकालें DA x2 - x1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - x1, किसी को भी मान सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, x2 - x1 तो ये 3 - 6 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखें 3 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस का हो या प्लस का हो, स्क्वायर करते हो तो प्लस ही आएगा। अब 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का कितना होगा 9, तो ये रूट में आ गया 18। इस तरह से हमारी चार भुजाएं बराबर आई, AB देखो √18, BC √18, CD √18 और DA भी √18। अब हमें निकालने होते हैं विकर्ण, तो विकर्ण क्या होते हैं ACBD। विकर्ण किस तरह से निकालते हैं, मान लीजिए ABCD है, यहाँ पर आपको बता दें दोबारा से, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताया ABCD, तो BD AC ये हमारे विकर्ण होंगे, तो पहले क्या निकालेंगे AC। अब देखें AC, A और C, तो किसी को भी x1 मान सकते हैं, किसी को x2 मान सकते हैं, इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसको मान लें x2, x2 - x1, तो 9 में से 3 जाएगा, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 4 तो यहाँ पर क्या आएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 3 गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब 4 में से 4 आएगा 0, तो ये क्या बचेगा 0, 0 लिखेंगे नहीं। अब निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे BD। अब देखें BD का B और D, तो x2 - x1 तो ये क्या आएगा 0, यानी 6 में से 6 0 आएगा, 7 में से 1 जाएगा, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 0 हो जाएगा, 7 में से कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इस 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा, तो ये भी 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो देखें चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आ गई, उसके बाद जो विकर्ण है वो भी बराबर आए,
इसका मतलब क्या है, वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग भी बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो चार भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब क्या है, एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। एबीसीडी वर्ग है, इसका मतलब क्या है, वो जो चंपा कह रही थी, क्या हम एक वर्ग में बैठे हुए हैं, ये एबीसीडी एक वर्ग है, तो इसका मतलब क्या है, चंपा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चंपा सही, किस तरह से लिखेंगे, चूंकि सभी भुजाएं ए बी बी सी सी डी बराबर डी ए बराबर है, वह विकर्ण भी क्या है, बराबर है, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही है। हाँ ये कर लो पहले। एबीसीडी वर्ग है अर्थात चंपा सही है, क्योंकि वो पहले बोला था उसने कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो इसमें चमेली ने सहमति नहीं दी थी, तो यहाँ पर हमने जो निकाला है उसको क्या निकाला है, एबीसीडी वर्ग है, इसका मतलब चंपा सही है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जो आपको चित्र दिया गया है इसमें केवल आपको पहले बिंदु लिखने थे, बिंदु लिखने के बाद ये आपको लेवल लिख दिए, दिए हुए चित्र से एक्स वाई क्या है, स्तंभ पंक्तियां हैं, बिंदु दिए गए, इनसे हम चार भुजाएं निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे, तो जो कि हमारी बराबर आए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए पूरी एक्सरसाइज में पूरी समझ आई होगी और आपने प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। यदि नहीं की है तो प्लीज बार बार क्वेश्चनों को रिवीजन करें, रिपीट करें। यदि आप रिपीट नहीं करते क्वेश्चन को, एक ही बार करके छोड़ देंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप क्वेश्चनों को भूल सकते हैं। पहली बार आए हुए हैं इस चैनल पर तो प्लीज ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।